Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the model paper, or you can say the most important questions. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 2024-25 यानी 2014 में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी जिस पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, हिंदी में कहते हैं जैव रसायन एवं कार्यकी। बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। यूनिट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि वे कौन से क्वेश्चंस हैं जो 2024 के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 3 कैटेगरी में है: लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हम यूनिट वाइज एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से जो क्वेश्चन बनेगा, पहला कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और उसके जैविक महत्व को समझाइए। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन जो इससे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस विच में बी आस्क्ड। देखिए, जो मैंने यहाँ पर नोट किया है, ऐसी संभावना है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। अगला है व्हाट आर डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स में जैसे आपका है लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। व्हाट आर डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन किया है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। आगे बात करते हैं लिपिड्स की, इसको ऑब्लिक प्रोटीन भी कहते हैं, लिपिड्स ऑब्लिक प्रोटीन। अगर हम लिपिड्स ऑब्लिक प्रोटीन की बात करें तो सब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिपिड्स। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें लिखा है व्हाट इज लिपिड्स। लिपिड्स होते क्या हैं? गिव डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। देखिए, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अगर लिपिड या प्रोटीन से जो क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिपिड्स, गिव डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड्स क्या होते हैं? गिव डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स का डिटेल क्लासिफिकेशन यानी लिपिड्स का जो विस्तृत वर्गीकरण है उसको मेंशन करिए। व्हाट इज लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं? गिव डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, यानी जो लिपिड्स होते हैं, जो वसा होते हैं, उनका डिटेल्ड माने होता है विस्तृत, क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण। लिपिड्स यानी वसा का विस्तृत वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। आगे है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनका विस्तृत वर्णन कीजिए।
नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। यूनिट सेकंड में जो क्वेश्चन आएंगे, यूनिट सेकंड है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। यहाँ पर गलती से मैंने मोनोसेक्राइड मेंशन कर दिया था। व्हाट आर एंजाइम, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं? डिस्कस माने होता है, डिस्कशन का मतलब होता है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स का मतलब होता है एंजाइम्स के जो गुण हैं, एंजाइम्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनका डिस्कशन करिए, उनकी चर्चा करिए। कुल मिलाकर के एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगला है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द मैकेलिस मेंशन इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द मैकेलिस मेंशन इक्वेशन, बहुत बार एग्जाम में आया है, फिर संभावना है कि इस बार जरूर आएगा। अगला है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से पहला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लाइकोलिसिस से पूरी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके अलावा फैट से एक्सप्लेन द बीटा ऑक्सीडेशन इन डिटेल। बीटा ऑक्सीडेशन इन डिटेल का मतलब है फैट का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसकी विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला है नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स से पूछा जाएगा। मतलब जो भी मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेंशन किया है, संभावना है कि वो पूर्ण संभावना है कि वो 2024 में जो भी आपका एग्जाम है उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द विटामिन B12। विटामिन B12 पर शॉर्ट नोट लिखिए। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं इसके बारे में व्याख्या करना है। विटामिन इन डिटेल, पूरा विटामिन आपको पढ़ लेना है। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन की चर्चा करनी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनिट डाइजेशन और रिस्पायरेशन से। व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है? पहले बात तो परिभाषा दीजिए। व्हाट इज डाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पाचन क्या होता है? आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन एवं अवशोषण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द प्रोसेसेस ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ प्रोटीन ऑब्लिक कार्बोहाइड्रेट इन डिटेल। प्रोटीन अथवा कार्बोहाइड्रेट की पाचन और अवशोषण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पायरेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की विस्तृत व्याख्या कीजिए। श्वसन क्या है? यहाँ पर O2 ट्रांसपोर्ट यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की विस्तृत व्याख्या करनी है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और हैं इसमें, जैसे आपका सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, इस पर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। बोहर्स इफेक्ट क्या है, इस पर पूछा जा सकता है। फैट का इमल्सिफिकेशन क्या है, इस पर पूछा जा सकता है। बाइल साल्ट्स क्या हैं, बाइल पिगमेंट्स क्या हैं, गैस्ट्रिक जूसेस क्या हैं, रिस्पायरेटरी प्यूटिएंट्स क्या हैं, होल्डिन इफेक्ट क्या है। ये सब जो मैंने शॉर्ट नोट में यहाँ पर मेंशन किया है, ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। आगे है नेक्स्ट है डिफाइन रिस्पायरेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। श्वसन क्या है? सांस लेने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ब्रीदिंग माने सांस लेना। शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पर, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन पर। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट है ब्लड एंड सर्कुलेशन। डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का केमिकल कंपोजिशन का वर्णन कीजिए। इसमें आपका ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेस दोनों है। ब्लड कार्पसेस में आपका RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स तीनों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्लड प्लाज्मा में जो है
क्योंकि ब्लड का जो कंपोजिशन है उसमें 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा होती है और 45% जो है कार्ब सेल्स होती हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हैं? 12 फैक्टर हैं, 12 को याद रखिएगा। हीमोस्टेटिस या ब्लड कोआगुलेशन पे 60 नोट पूछा जा सकता है। मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक हार्ट्स क्या होती हैं, इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका है नेक्स्ट, राइट इज हार्ट नोट ऑन कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल यानी हृदय चक्र पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय की संरचना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की, मानव के हृदय की आंतरिक और बाह्य संरचना का वर्णन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यूनिट नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन, नर्व सेल अथवा न्यूरॉन की संरचना का वर्णन कीजिए। सिनेप्स क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द टाइप ऑफ सिनेप्स, सिनेप्स क्या होते हैं? सिनेप्स के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला है व्हाट आर हार्मोन, व्हाट इज हार्मोन, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द प्रोटीन ऑब्लिक लिपिड हार्मोन एक्शन, हार्मोन्स क्या होते हैं? लिपिड और प्रोटीन हार्मोन एक्शन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसके अलावा आपको ग्लैंड्स में पिट्यूटरी, थायराइड और रेड्रिनल ग्लैंड्स का डिटेल स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट है लास्ट यूनिट है मस्कुलर सिस्टम, मसल्स है। इसमें थोड़ा मैंने एक्सक्रीशन का भी क्वेश्चन ऐड किया है। व्हाट आर मसल्स, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स, मसल्स क्या होती हैं? डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स, पेशियाँ क्या होती हैं और विभिन्न प्रकार के मसल्स का वर्णन कीजिए। इसके अलावा 60 नोट भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कोरी साइकिल है, एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमाइसिन है, इन सब पे पूछ। इसके अलावा आपका स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन नेफ्रॉन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी है, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस हैं, और एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है। ये सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट यूनिट से पूछे जा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा जो वेरी शार्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस को मैंने अलग से ऐड किया है, उसको अभी मैं इसमें ऐड करता हूँ। देयर आर सम शार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच विल बी आल्सो आस्क्ड हियर, कुछ शार्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वेरी शार्ट टाइप के, उसको भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर नोट किया है ये सब वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। जैसे ग्लाइको कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स जिसको हम ग्लाइको कॉन्जुगेट्स कहते हैं, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स में आपका आता है ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से पूछा जा सकता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, को एंजाइम्स क्या है, को फैक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप्स क्या है, आरएच फैक्टर्स क्या है, एक्शन पोटेंशियल क्या है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें से पूर्ण संभावना है कि आपको 100% मोर देन 90% क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर से आपको मिल जाएंगे, और आपके एग्ज़ाम में के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो संग्रह मैंने तैयार किया है वो सभी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।